Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. I am Divyansh Gupta, your faculty for GS. हम लोगों ने अपने JK SSB की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर ली, ठीक है। अब हमें बढ़ना चाहिए अपने सेंटर लेवल एग्जाम्स की तरफ, ठीक है। जैसे कि आप लोग सारे के सारे जानते हैं कि सेंटर लेवल के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। एसएससी ने अपना एक टेंटेटिव कैलेंडर दे दिया था जिसमें 3 या 4 महीने में आपके एसएससी के जो कि बहुत ज़बरदस्त पोस्ट हैं उसकी आपकी तैयारी मतलब उसके एग्जाम्स आपके जो है होने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपका एसएससी सीजीएल आ जाता है, सीएचएसएल आ जाता है, एमटीएस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पीएससी की बात करें, जेके पीएससी की बात करें तो उसमें भी आपकी ये जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर सीरीज होगी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सीजीएल की, ठीक है, ये तो इसको तो जूनियर आईएएस भी बोला जाता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब जो है वो मानी जाती है हमारी कंट्री की, ठीक है। अगर जो बंदा कहता है ना कि यूपीएससी ड्रीम लेके चलता है या फिर एक बड़ा ड्रीम लेके चलता है तो उसमें कहीं ना कहीं उस ड्रीम का ना एक सीजीएल भी पार्ट आ सकता है, ठीक है। अगर हम चांद तक नहीं पहुंचे तो कम से कम थोड़ा ऐसे बाहर से चक्कर मार के तो आए, ठीक है। तो वो जो चक्कर है ना वो हमारा सीजीएल ही आएगा, ठीक है। अगर सीएचएसएल की बात करते हैं तो सीएचएसएल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है 12th बेस एग्जाम्स में, ठीक है। 12th बेस एग्जाम्स की बात करें तो एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी जॉब जो है वो सीएचएसएल में रह जाती है, ठीक है। फिर एमटीएस आ जाता है, ठीक है। और पीएससी एग्जाम्स का तो सबको पता है, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड हैं। और बात करते हैं अगर रेप्यूटेशन है तो टफ भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। टफ भी हैं, एक लेवल है इन एग्जाम्स का। इनको क्लियर करने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना डीप नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देके बात करूं कि हम लोग अगर बात करते हैं, एक मेंटेलिटी होती थी यार कि एमसीक्यूज रट के जाएं तो क्या पता पेपर अच्छा हो जाए, ठीक है। हम लोग सारे के सारे यही सोचते थे यार जल्दी जल्दी डिटेल में क्या पढ़ना, चलो एमसीक्यूज पढ़ते हैं। लेकिन अब जो एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं लास्ट केएस की बात करता हूँ, ठीक है, जो एग्जाम था ना वो पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम था, ठीक है। करंट बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं जब तक हमारे माइंड में उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। रटे वाली तो बात ही खत्म होगी ना। जीएस में पहले लोग बोलते थे यार रटा ही मारना है, लेकिन रटे वाली बात खत्म है। कंसेप्ट्स हैं क्लियर तो आप पेपर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से अब एक नई सीरीज में आपके लिए लेके आया हूं जो कि है हमारा इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी जो है एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। इसमें बहुत ज़्यादा लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है। डिटेल में इसलिए समझाया जाएगा ताकि कभी भी आप मतलब एक लेक्चर अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो ना तो आप कभी भी उससे पीछे ना रहो, ठीक है। आपने अगर कुछ पढ़ा है तो आपके माइंड में ना वो हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपका लेक्चर के अकॉर्डिंग सब कुछ कवर अप हो जाना चाहिए, ठीक है। उस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको भी अगर लेक्चर अच्छा लगे, आपको भी अगर लगे कि यार कुछ किया है, कुछ आपके लिए लाया है कुछ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके लेक्चर लाए जाते हैं, ठीक है, तो आपको भी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। वीडियोज़ को शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, ठीक है। और अब हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक को समझना पड़ेगा। टॉपिक को पढ़ना और समझना ये दोनों अलग चीज़ें आ जाती हैं, तो टॉपिक को समझना पड़ेगा इस पूरी की पूरी सीरीज में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक या फिर एक इंट्रोडक्शन की तरफ जो कि हमारे इंडियन ज्योग्राफी की एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब मैंने आपको लगा के दिया है यहाँ पे, सबसे पहले ही लगाया है मैंने वर्ल्ड मैप, ठीक है। वर्ल्ड मैप लगा के दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको अपने सारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब एशिया में हमारी कंट्री आ जाती है इंडिया, ठीक है। इंडिया आ जाती है हमारी कंट्री जो कि हम सबकी फेवरेट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री मानी जाती है, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है। तो वो आ जाती है इंडिया। अब अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया जो है वो कहां पे आती है, ठीक है। इंडिया सबसे पहले तो आ जाता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर मैं लैटिट्यूडनल वाइज बात करता हूं, लैटिट्यूड यानी इस तरीके से अगर हमने बाइफरकेट जो किया है अर्थ को, इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो ये इक्वेटर के ऊपर है, यानी कि ये आ जाता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहां पे आता है बेटा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइज, यानी कि इस तरीके से अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइज, ठीक है, तो ये कहां पे आ जाता है? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में, ठीक है। यहां तक वेस्टर्न हो गया, यहां पे हो गया आपका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। पहले तो आ गया आपका कहां पे? लैटिट्यूडनल वाइज में बात करता हूं तो सबसे पहले आ जाता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो कि नॉर्दर्न पार्ट है हमारे
वर्ल्ड का, ग्लोब का, अर्थ का, ठीक है, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे आ जाता है हमारा इंडिया, ठीक है, उसके नीचे सदर्न साइड आ जाती है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वाइज इस तरीके से बात कर रहे हैं हम, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स हमारे चलते जा रहे हैं, तो बात करते हैं तो ये कहां पे आ जाता है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में, ठीक है। अभी मैंने आपको एक जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें सिर्फ इतना ही समझाना था, ताकि पहली बारी मैं कहते ना, पहले थोड़ा थोड़ा ना ऐसे वार्म अप कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, अभी हम सीधा वो चौका छक्का नहीं मारेंगे, अभी हम सिर्फ थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं, ठीक है। तो बात आती है, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ हमारे लैटिट्यूडनल वाइज किस तरीके से पोजीशन है हमारे इंडिया की, और दूसरी मैं बता रहा हूं आपको किस तरीके से पोजीशन है लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो बेटा, ये आ जाता है हमारे हिंदुस्तान का मैप, ठीक है। अब हिंदुस्तान का जो मैप है, ठीक है, इसमें मैंने आपको सीधा सीधा बताया है कि कितना हमारा एरिया आता है, ठीक है, यहां नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है, कितना एरिया आ जाता है, कितनी लेंथ आ जाती है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। मतलब आपने करनी है बाइक स्टार्ट कहां से, नॉर्थ से, और साउथ तक आप चलोगे तो आपका बाइक का मीटर कितने किलोमीटर शो करेगा, वो करेगा 3214 यानी 3214 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्थ से करनी बाइक स्टार्ट और साउथ तक चलना है पूरा, ठीक है। अब जो बंदा नॉर्थ साउथ घूम ले वो बोलता है यार चल यार वेस्ट और ईस्ट का भी चक्कर लगा के आते हैं, ठीक है, वेस्ट और ईस्ट का भी चक्कर लगाना है, तो कितना एरिया आ जाता है, कितनी लेंथ आ जाती है। लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो आता है बेटा 2933 किलोमीटर, ठीक है। 3214 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ टू साउथ आता है, और वेस्ट टू ईस्ट जो है वो आपका आता है 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये है लेंथ, ये लेंथ की बात कर रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितनी है और वेस्ट टू ईस्ट लेंथ कितनी है, इस तरीके से इसको याद करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अब अगर हम आगे बात करते ही हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी आती है। अभी मैंने आपके लिए मैप लगाया है, ठीक है, मैप के हिसाब से आगे तो मैं आपको चैप्टर में पूरा बताऊंगा कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं हम मैप के हिसाब से, ठीक है। मैप जो है ना वो थोड़ा एक कहते हैं बिना ज्योग्राफी के, बिना मैप के ज्योग्राफी नहीं समझी जा सकती, ठीक है। तो ज्योग्राफी में मैप की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है, क्योंकि अगर मैप होगा तो हमारे माइंड में ना एक विजुअल्स जो है वो बनना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, मैंने सबसे पहले जो हमें सामने आंखें खोल के दिख रही है सीधा सीधा एक इंपॉर्टेंट कंट्री, तो वो आ जाती है हमारा नेबर पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में हर बंदे को पता है, ठीक है। अब कैसी कंडीशंस हैं, कैसे रिलेशंस हैं, वो मैं नहीं बोलने वाला, ठीक है। लेकिन पहला हमारा नेबर, मेरा भाई, हमारा भाई, ठीक है, हम सबका भाई, हमारे हिंदुस्तान का भाई जो है वो कौन सा आता है, पाकिस्तान, ठीक है। ये पहला भाई आ गया। अब यहां से एक और आती है हमारे अफगानिस्तान, ठीक है, वो नोट नहीं की लेकिन अफगानिस्तान भी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा भाई आता है हमारा नेपाल, ठीक है। उसके बाद आ गया चाइना, बड़ा भाई, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, ये आपका बांग्लादेश आ गया, ये आपका भूटान आ गया। उसके बाद, ठीक है, यहां पे पैरों में आ गया श्रीलंका, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट देश या हमारे नेबर्स जो हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। एक मालदीव्स आता है, वो एक आइलैंड कंट्री है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कंट्री जो है हमारे देश की, वो नेबर जो है वो मानी जाती है, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमारे नेबर्स जो हैं वो हमारे ना ऐसे कहते हैं ना पूरा का पूरा कवर अप करके बैठे हैं, तो ये सारा मैंने आपको बताया, ठीक है। पहला तो आ गया सीधा पाकिस्तान, ऊपर आ गया अफगानिस्तान, फिर अगर इस साइड आएंगे तो आ गया हमारा चाइना, चाइना के नीचे आ गया नेपाल, नेपाल के साथ आया भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर आया म्यांमार, ठीक है। और लास्ट में हमारा आ गया श्रीलंका। श्रीलंका के इस साइड पे बात करते हैं तो आ जाता है मालदीव्स, जो कि बहुत ही ज्यादा एक खूबसूरत कंट्री, आइलैंड कंट्री जो है वो मानी जाती है, ठीक है। अब इंडिया हमारा इतना बड़ा है, इतना बड़ा इंडिया है, ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे लैंड फीचर्स होंगे, ठीक है। हर जगह तो प्लेन लैंड तो चलेगी नहीं, ठीक है, हर जगह तो प्लेन लैंड होगी नहीं, तो बहुत सारे लैंड फीचर्स होंगे। कहीं जगह हिमालयाज होंगे, कहीं जगह जैसे यहाँ पे हिमालयाज हैं, कहीं जगह नॉर्दर्न प्लेन्स होंगे, कहीं पे कोस्टल प्लेन्स होंगे, फिर उसके बाद कहीं पे प्लेट्यूज का रीजन है, कहीं पे डेजर्ट है। ये सारे के सारे फिजिकल फीचर्स जो हैं हमने पढ़ने हैं अपनी सीरीज में, ठीक है। आज एक इंट्रोडक्शन है, लेकिन उसके बाद हम अपने जब पूरा टॉपिक करेंगे तो उसमें आपको क्लियरली बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से हमारे ये जो फिजिकल फीचर्स हैं हमारी कंट्री की शान जो है उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है।
तो मैप से आपको आई थिंक इतना आइडिया क्लियर हो गया है, ठीक है, इतना आपको आइडिया हो गया कि किस तरीके से हमारे नेबर्स जो हैं वो हमें सराउंड करके बैठे हैं, कितना हम एरिया कवर करते हैं और किस किस स्टेट में, किस किस स्टेट के साथ ये जो नेबर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं पाकिस्तान की, अगर मैं बात करता हूं तो ये सीधा सीधा देख रहा है JNK के साथ, राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ आ जाता है। अफगानिस्तान की बात करता हूं तो ये लद्दाख की यूटी के साथ आ जाता है, ठीक है। फिर उसके नेपाल के साथ भी बहुत सारी स्टेट्स लगी हैं, भूटान के साथ भी, ये सारा का सारा मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाना है आगे, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ाने का ना मेरा एक ही मकसद है कि यार पेपर क्वालिफाई होना चाहिए और अच्छे नंबरों के साथ होना चाहिए, ठीक है। बाहर से पढ़ा दूं मैं आपको, ऊपर से पढ़ा दूंगा, नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। आप खुद बोलोगे यार इतना पढ़ा था कि नहीं आया, तो फिर क्या बेनिफिट, ठीक है। मेरे पढ़ाने का क्या बेनिफिट और आपके पढ़ने का क्या बेनिफिट। तो इससे बेटर है बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया जाए। डिटेल में समझाऊंगा तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो टॉपिक जो है ना वो आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। आपने 2 साल एग्जाम देने हैं, 4 साल एग्जाम देने हैं, आप अच्छे से एक बार उसको रिकॉल करोगे, रिवीजन करोगे, आपके माइंड में अपने आप सारा कुछ आता जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब सीधा आते हैं अपने मैप से। तो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब मैप का आगे यूज होगा तो मैं वापस ले आऊंगा आपको मैप के ऊपर, ठीक है। तो अब थोड़ा देखते हैं हिस्टोरिकल कंटेंट से कि हमारी हिंदुस्तान की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो किस तरीके से है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज बिलीव्ड टू हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर मैं बात करता हूं तो हिंदुस्तान का जो जिक्र है ना वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुराना है या उसके साथ भी शुरू होता है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हम हिंदुस्तान का जो जिक्र है वो जान सकते हैं। अवर कंट्री हैज बीन वेरियसली नेम्ड एज इंडिया, हिंदुस्तान, भारत एंड आर्यवर्त। हमारा जो हिंदुस्तान है ना उसके बहुत ही सारे नाम थे, बहुत ही सारे नाम, जिसको हम इंडिया, हिंदुस्तान, भारत या आर्यवर्त के नाम से भी जानते हैं। आर्यवर्त की अगर मैं बात करता हूं, आर्यवर्त मतलब आर्यंस की जो पूरी धरती थी, आर्यंस की एक रेस की धरती थी, उसी को आर्यवर्त कहते हैं, ठीक है। अब द वर्ड इंडिया मीन्स लैंड ऑफ इंडो। इंडो मतलब ये जो है ना ये ग्रीक लिटरेचर में इसका जिक्र मिला है। ये जो लैंड ऑफ इंडो है इसका ग्रीक लिटरेचर में जिक्र मिला है, ठीक है। इट रेफर्स टू द नेम ऑफ रिवर इंडस। ये बिल्कुल डिपेंडेंट है किस वर्ड के ऊपर, आपकी रिवर इंडस पे, जिसको हम सिंधु रिवर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम सिंधु रिवर भी बोलते हैं। पीपल लिविंग नियर इंडस, लैटिन इंडोस, ठीक है, इंडस को लैटिन में इंडोस बोला जाता है, ठीक है। जो कि ये इंडस के आसपास के लोग रहते हैं, इंडस के पास के लोग हैं, उनको सबको इंडोस बोला जाएगा, हिंदुस्तानी बोला जाएगा, ठीक है। बोथ ग्रीक एंड पर्शियंस एक्सटेंडेड द नेम सिंधु एज द लैंड ऑफ हिंदूज, ठीक है। जो सिंधु है ना, जो सिंधु रिवर है उसके आसपास की जो जमीन है उसको लैंड ऑफ हिंदूज बोला जाता है, ठीक है, लैंड ऑफ हिंदूज। इन अदर West Asian languages to include all the countries east to the Indus, the term Hindu is derived from the Sindhu। जो हमारा हिंदू वर्ड है, ठीक है, हिंदू धर्म का वर्ड है, वो डिराइव ही सिंधु से है, ठीक है, वो डिराइव ही सिंधु से है। मतलब हम लोग जैसे हिंदू धर्म है ना, तो उसका सही नाम जो आता है वो हम बोल सकते हैं, ये जो आ जाता है हमारा, तो अगर हम बात करते हैं जो वर्ड हिंदू है वो डिराइव्ड ही कौन से वर्ड से है, सिंधु से। सिंधु मतलब जो सिंधु रिवर है, इंडस रिवर है, ठीक है। अब हिंदू जो वर्ड है ना, ये जो धर्म है, इसका बेसिक नाम तो अगर हम बात करें तो वो कोई और था, सनातन धर्म बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हिंदू वर्ड है ये डिराइव ही सीधा सिंधु रिवर से हुआ है, ठीक है। और जो पर्शियंस थे ना, वो पर्शियंस प्रोनाउंस ही एस को एच करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो सिंधु है वो वर्ड चेंज होके किस में आया है, हिंदू में। किस में चेंज हुआ है, हिंदू में। ये सारे के सारा हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने रेड मार्क करके रखा है, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। तो जो भी एरिया पड़ा ईस्ट ऑफ सिंधु, ठीक है, ये सपोज करो ये सिंधु है, ठीक है, सपोज करो ये सिंधु है, इसमें जो ईस्टर्न साइड है, मतलब ये जगह है ना जो ये वाली ईस्टर्न साइड, तो ये सारी के सारी कौन सी, ये सॉरी ऊपर की ये जो जगह आ जाती है आपकी ईस्टर्न साइड, ठीक है, इसका जो ये सारा एरिया है वो कौन सा आ जाता है आपका, ईस्ट ऑफ सिंधु, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंडिया, ठीक है। द नेम आर्यवर्ता रेफर्स टू द लैंड ऑफ आर्यंस, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे कि जो आर्यवर्त है हमारे हिंदुस्तान का बहुत ही ज्यादा पुराना नाम, उसको वो किसके रेस से बिलोंग करता है या किस रेस के ऊपर नाम पड़ा है, वो पड़ा है आर्यंस रेस के ऊपर। अगर आज की बात करें तो भारत और इंडिया ही है जो कि इंपॉर्टेंट नाम आता है हिंदुस्तान का, ठीक है। हिंदुस्तान को हम लोग इंडिया के नाम से या भारत के नाम से वर्ल्ड में पूरा जाना जाता है, ठीक है।
हिंदुस्तान जो है उसके नाम के हिसाब से, नाम की अगर हिस्ट्री देखें तो वो इस तरीके से आ जाती है कि इसका जो जिक्र है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको मिलना शुरू हुआ था। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, आर्यवर्त, ठीक है, ये सारे के सारे इसके नाम थे। उसके बाद ये जो है ग्रीक और पर्शियन लैंग्वेजेस में भी इसका जिक्र था, और उन्होंने बोला कि जो ईस्ट ऑफ सिंधु जो जगह आती है वो सारी के सारी इंडिया के नाम से या फिर हिंदुस्तान के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? सॉरी, स्क्रीनशॉट्स ले लो जिसको भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने हैं। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा इंडियाज ज्योग्राफिकल यूनिट। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें इंडिया की ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। ठीक है, ज्योग्राफी को समझेंगे लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर से, अभी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना। ठीक है, ये नहीं हो बेहोश हो जाओ। ठीक है, तो इससे बेटर है कि थोड़ा ऊपर ऊपर से समझा जाए। अभी इंडिया इज लोकेटेड लैटिट्यूडनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको मैप से समझाया कि जब हमने मैप की बात की तो मैंने बताया ना कि इस तरीके से जो है हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनली की बात करी तो हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में या ईस्टर्न जोन में आ जाते हैं। ठीक है, द मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4' to 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अगर हमारे इंडिया के लैटिट्यूड्स जो हैं वो कौन से आज कितने आ जाते हैं, क्या लैटिट्यूड्स आ जाते हैं? 8 डिग्री 4' to 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और इसके लॉन्गिट्यूड्स जो हैं, लॉन्गिट्यूड्स कितने आते हैं? 68 डिग्री 7 to 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं, इसको बस नोट डाउन करो कि किस तरीके से हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे आगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बताए हुए हैं। ठीक है, हमारा जो पूरा का पूरा लैटिट्यूडनल जोन जो है वो कैसी आती है, कौन सी आती है? ठीक है, तो ये हमारा बता दिया है इन्होंने, लॉन्गिट्यूडनल जोन 97 डिग्री 25, 68 डिग्री 7। ठीक है, और इसमें बताया हुआ 8 डिग्री 4' यहां से शुरू है ना, ये देखो यहां से शुरू 8 डिग्री 4' से लेके 37 डिग्री 6 तक हमारे क्या आ जाते हैं? लैटिट्यूड्स। यहां से देख लो 8 डिग्री 4' यहां से शुरू हो गए। अब ऊपर 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 बढ़ते जाओ तो 37 डिग्री 6' तक हमारे लैटिट्यूड्स आ जाते हैं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो वो आ जाता है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25' तक हमारा जो है वो आ जाता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का पता चल गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जिस स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा आ जाता है? ठीक है, अब देखो बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, जो स्टैंडर्ड टाइम होता है किसी भी कंट्री का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, बहुत ही ज्यादा बड़ी कंट्री है, तो हर जगह का टाइम तो सेम नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम जम्मू से हैं, मैं जम्मू में हूं। ठीक है, तो जम्मू में जो टाइम होगा क्या वही टाइम इस टाइम पे, जो जम्मू का टाइम है क्या वही टाइम इस टाइम पे चेन्नई में भी होगा? ठीक है, ये तो चीज नहीं है ना, ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि जो जम्मू में टाइम है वही चेन्नई में होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो बात आती है तो हम कौन सा टाइम फॉलो करें जो कि पूरा हिंदुस्तान फॉलो करेगा? ठीक है, ऐसा कौन सा टाइम है जो कि पूरा हिंदुस्तान फॉलो करेगा? ठीक है, खाली जम्मू के लोग नहीं करेंगे, खाली कश्मीर के, खाली पंजाब के, खाली साउथ के, खाली ईस्ट के, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर एक बंदा जो है वही टाइम फॉलो करेगा। तो वो कौन सा आता है हमारा? स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। कौन सा आता है बच्चे? स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया है ना, ये हर एक बंदा फॉलो करता है। और ये किस लॉन्गिट्यूड पे बनाया गया है? ये माना गया है 82 डिग्री 2' ईस्ट लॉन्गिट्यूड को माना गया है। ठीक है, और ये कौन सा एरिया आता है? ये आता है मिर्जापुर। जो मिर्जापुर है ना वही हमारा स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, वहीं से हम देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया को। ठीक है, इट इज 5 hours and 30 minutes, 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, GMT, जो कि वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, उससे ये 5 घंटे 5 hours and 30 minutes अहेड चलता है। ठीक है, यही है हमारा स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। बता देता हूं एक बार आपको स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया कहां से आता है हमारा। तो ये आ गया, ये देखो भाई 82 डिग्री 3', ठीक है, ईस्ट में आ जाता है हमारा
स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। यार ये नहीं टिक रही आज, ठीक है, यहाँ पे। और ये कहाँ पे है बच्चे, ये आता है आपका मिर्जापुर में, ठीक है। जिस बंदे, यार मिर्जापुर वर्ड ही ऐसा भूल कोई नहीं सकता, ठीक है। जिस बंदे ने मिर्जापुर सीरीज देखी है ना, तो छप गया होगा उसके माइंड में मिर्जापुर, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे मिर्जापुर में, ठीक है। वो हमारे नहीं, सॉरी, कालीन भैया के मिर्जापुर में आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, ठीक है। तो चलते हैं कालीन भैया से आगे, थोड़ा आगे देखें। अब आते हैं हम अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, जो कि पूरी हमारी कंट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। कितने हिस्सों में डिवाइड करता है? 2 हिस्सों में। और वो पास करता है गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, ठीक है, और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। ये जो जगहें हैं यहां से ये पास करता है, ठीक है। सबसे पहले तो आ गया गुजरात। देखो बच्चे, अगर आप कोई भी एग्जाम उठा के देखो, कोई भी एग्जाम उठा के देखो, ये क्वेश्चन ना बड़ी बार पूछा गया। आप 100 एग्जाम उठा के देखो ना, उसमें कम से कम 30-40 एग्जाम्स में ना ये पूछा गया होगा कि कौन सी ऐसी स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता, ठीक है। ये तो हमें पता है कि 8 स्टेट से करता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भैया पेपर ले रहे हैं, ऐसे थोड़ी नौकरियां दे देंगे वो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि भाई कौन सी ऐसी स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ही नहीं करता, तो वो कौन सी आनी चाहिए, ठीक है। 8 ही याद कर लो, बाकी तो किसी से करता ही नहीं है, ठीक है। पहले तो आ गया गुजरात, फिर आ गया राजस्थान, फिर आ गया मध्य प्रदेश, फिर आ गया छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं। इसको बिल्कुल रट लो कि भैया इन 8 से करता है, और कोई नोमी आ जाए हम नहीं मानते उस चीज को, ठीक है। तो वही चीज है, इन 8 स्टेट्स से ही हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। मैं दिखा देता हूं आपको एक बारी, ठीक है। हर चीज मैप के हिसाब से होगी। ये आ रहा भैया, ये जो पतली लाइन है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली, हाँ, ये जो घूमते 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 चल रही है, ये आ जाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसने देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक कर दिया नॉर्दर्न पार्ट, एक कर दिया सदर्न पार्ट, ठीक है। ये लाइन है, मतलब ये पूरा का पूरा बाइफरकेट कर रही है हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में, और ये पास करती है किससे? 8 स्टेट से, ठीक है। 8 स्टेट से ही पास करती है, कोई नोमी स्टेट से पास नहीं करेगी। और क्वेश्चन हमेशा आता ही है कि बताओ भाई इनमें से कौन सी स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास नहीं करता, ठीक है। तो वो आपको ये 8 स्टेट्स याद रखनी है। पहली आ गई हमारी गुजरात, दूसरी आ गई हमारी राजस्थान, तीसरी आई मध्य प्रदेश, चौथी आई छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये 8 स्टेट्स है जहां से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो। ओके, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया, मैंने पहले मैप से समझाया था, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसको। हाँ, देखो, द लेंथ ऑफ इंडियाज मेन लैंड, लेंथ की बात की मैंने, बोला जो बाइक निकाल के ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। अब यहां से बाइक स्टार्ट की थी और यहां साउथ तक चलानी है, तो कितना एरिया आ जाएगा? 3214, ठीक है, ठीक है, 3214 किलोमीटर्स। और ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, जहां से आपकी मर्जी है यार, गुजरात से शुरू करना है या फिर ईस्ट तक चलना है, जैसे आपकी मर्जी, आप चला के आ जाओ गाड़ी, ठीक है। तो कितनी लेंथ आ जाती है? 2933 किलोमीटर्स। कितनी भैया? 2933 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद खाली लेंथ ही नहीं है, हमारे पास बहुत जबरदस्त समुद्र भी हैं, ठीक है, समुद्र भी हैं। एक आ जाता है हमारा अरेबियन सी, दूसरा आ जाता है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और उसके बाद इंडियन ओशन तो है ही हमारे लिए, ठीक है। इंडियन ओशन पे जब नाम ही हमारे पे है, ठीक है, तो सोचो कितनी ज्यादा डोमिनेंस होगी, एक कितना अच्छा रुतबा होगा हमारा इंडियन ओशन के ऊपर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मैप से थोड़ा बहुत। हाँ भाई चल ले, यहां पे, ठीक है। अब ये आ गया हमारा अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी जो है इसकी पूरी की पूरी ये कोस्टल रीजन जो है ये हमारा आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल भी है, बंगाल की खाड़ी, ये जो है ये हमारा एक बहुत ही ज्यादा अटूट, एक कहते हैं इंपॉर्टेंट जगह आती है। और लास्ट में नीचे आता है हमारा इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन आप यहां से भी देख सकते हो, देखो ये आ गया आपका अरेबियन सी, ये आ गया आपका बे ऑफ बंगाल, ये आ गया आपका इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये जो पेनिनसुलर रीजन है, इस पे एक ये तीनों जगह, ये जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है ज्योग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के हिसाब से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, अब अगर हम बात कर रहे थे, ठीक है,
इसमें हमने बताया आपको ऑन द कि हमारे पास समुद्र जो है वो अरेबियन सी आ जाता है और बे ऑफ बंगाल आ जाता है, और इंडियन ओशन जो है वो भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी कंट्री में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया रैंक 7, 7वें नंबर पे आते हैं भैया लैंड के हिसाब से, ठीक है। लैंड ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक, ठीक है। जितनी भी जमीन है हम लोग 7वें नंबर पे आते हैं, तो हमसे 6 कोई बड़े बड़े भी होंगे, ठीक है। पहले उनको ढूंढते हैं कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे रशिया, ठीक है। रशिया भाई साहब जो है वो बहुत ही बड़ी जमीन कवर करके बैठे हैं दुनिया की, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा बहुत एक खास दोस्त कनाडा, जहां पे हमारे बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे चाइना, फिर उसके बाद यूएसए, फिर पांचवें नंबर पे ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये जो 6 महारथी है ना, ये हमसे जमीन के नंबर पे थोड़ी आगे हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी आगे चल रहे हैं ये, ठीक है। अब बात करते हैं द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर्स एंड द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन मेन लैंड इज 6,100 किलोमीटर्स, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो लैंड फ्रंटियर है, लैंड फ्रंटियर मतलब लैंड फ्रंटियर आ गया आपका जो एरिया जो कि बॉर्डर्स को सराउंड कर रहा है, तो वो कितना आ जाता है आपका 15,200, ठीक है। अब ये जितना भी एरिया जो बॉर्डर्स के साथ, ठीक है, ये लग रहा है ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया आ गया, ठीक है, ये वाला एरिया आ गया जो कि बॉर्डर्स के साथ है, तो ये कितना आ जाता है आपका 15,200 किलोमीटर्स, ठीक है। और अगर हम कोस्ट लाइन की बात करते हैं, ठीक है, मेनलैंड कोस्ट लाइन की बात करते हैं, तो वो आ जाती है आपकी 6,100 किलोमीटर्स, ठीक है। कोस्ट लैंड आ गई आपकी 6,100 किलोमीटर्स और लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया आ गया आपका 15,200 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद हम आगे चढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं हम अपने द लेंथ ऑफ टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान और निकोबार। अगर हम अंडमान और निकोबार की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, लक्षद्वीप वगैरह की भी बात कर रहे हैं, तो ये कुछ उसमें मिलकर कुछ 22,716 किलोमीटर्स के करीब करीब एरिया आ जाता है, अगर अंडमान और निकोबार का एरिया भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इंदिरा पॉइंट जो है ना, इसको सदर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाता है, ठीक है, इन इंडिया। और ये कहां पे है? ग्रेट निकोबार आइलैंड में, ठीक है। इसको सदर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट जो था उसको पहले पैगमेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी कहा जाता था, ठीक है। नाम चेंज होते रहते हैं यार, अच्छे काम करोगे तो नाम बढ़ता भी है, ठीक है। तो नाम बढ़ के इसका पड़ गया इंदिरा पॉइंट, और पहले इसका नाम जो था वो पैगमेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट होता था, ठीक है। अब हमारी कंट्री में कितनी स्टेट्स आ जाती हैं, देखो यार, पूरा का पूरा पॉलिटिकल कंडीशंस भी देखनी है, ठीक है। अब ये जो भी लेक्चर मैं दे रहा हूं, ये मैंने आपको सिर्फ अभी बाहर से दिया है। जब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज समझ आएगी कि किस तरीके से हमारी स्टेट्स फॉर्म हुई, कौन सी स्टेट्स जो है वो अलग होना चाहती हैं, ठीक है, किस तरीके से पूरी कंडीशंस हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। टोटल मैं स्टेट्स की बात करता हूं तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज आती हैं हमारे हिंदुस्तान में। कितनी आती है भैया? 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब मैंने आपको नेबर्स बताए थे, अब मैप के हिसाब से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारे के सारे हमारे नेबर्स थे, ठीक है। भूटान 2 बार आ गया गलती से, ठीक है, लेकिन है एक ही बारी वो, ठीक है, ज्यादा 2 बार ही बोला यार, एक भूटान तो मैंने देख लिया, दूसरा वाला नहीं मिल रहा मुझे, ऐसा नहीं करना गलती से भी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट नेबर है हमारा, जो कि इंडियन ओशन में है और हमसे सेपरेटेड है वो पाक स्ट्रेट से, ठीक है। मैंने आपको श्रीलंका का बताया था कहां पे है, ठीक है। श्रीलंका के एक साइड में आपको पहले लगा लो स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, ठीक है, एक सेकंड, ओके, चलो थोड़ा नेबर्स को हेलो बोल के आते हैं। ये आ गया हमारा श्रीलंका, जो कि हमसे सेपरेटेड है थ्रू पाक स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान, यहां पे है आपका अफगानिस्तान, भाई रह जा टिक जा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा नेपाल, यहां पे आया चाइना, ये आया भूटान, ये आया बांग्लादेश, ये आया आपका म्यांमार, ठीक है। ये सारे के सारे नेबर्स हैं हमारे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट नेबर्स हमारे माने जाते हैं, ठीक है। म्यांमार भी है, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही सब माने जाते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्टेट्स जो है, अब कौन सी स्टेट्स जो हैं वो कौन से हमारे नेबर के साथ मिलकर बैठी है, मिलकर इन द सेंस वहां से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब ऑब्वियसली पूरा लैंड कवर्ड एरिया है, ठीक है, तो किस नेबर के साथ कोई स्टेट जुड़ी ही होगी, मिली ही होगी, ठीक है। तो कौन सी स्टेट्स जो है
वो हमारे नेबर्स के साथ बैठी है। और बहुत बार ना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं कि भाई ये स्टेट जो है क्या ये पाकिस्तान के बॉर्डर से या फिर किसी कंट्री के बॉर्डर से लगती है या नहीं, ठीक है। अब पाकिस्तान वगैरह नेपाल के बॉर्डर से ना हमें पता है, ठीक है, लेकिन जब हम ईस्टर्न साइड जाते हैं कंफ्यूजन वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, ये जो पाकिस्तान है उसके साथ हमारे हिंदुस्तान की कौन सी स्टेट जो है वो लगती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है, ये जो 4 स्टेट्स है ना ये लगती हैं किसके साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ नहीं, ठीक है। जम्मू कश्मीर हमारी जो स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान के साथ एक बॉर्डर जो है, बाउंड्रीज जो हैं उसको शेयर करती हैं, ठीक है। तो ये देखते जाते हैं एक बारी, हाँ जल्दी यार जल्दी। देखो जम्मू कश्मीर यहां से बॉर्डर आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद यहां से आ गया पंजाब का बॉर्डर, ये भी पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा ये जो राजस्थान का बॉर्डर आता है, और उसके बाद आ गया हमारा कौन सा बॉर्डर, गुजरात, ठीक है। ये जो 4 स्टेट्स हैं ये किसके साथ हैं, मतलब ये किसके साथ बाउंड्रीज शेयर करते हैं, ये करते हैं शेयर किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। उसके बाद नेपाल जो है उसके साथ बाउंड्रीज शेयर करते हैं उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य जो हैं हमारे हिंदुस्तान के, ये बाउंड्रीज शेयर करते हैं किसके साथ, नेपाल के साथ। फिर भूटान है, बहुत प्यारी खूबसूरत कंट्री है, ठीक है, ये किसके साथ बाउंड्रीज शेयर करता है, ये करता है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। ये जो स्टेट्स है ना, स्टेट्स का एक जो कंडीशन है, एक इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में, वो बहुत इंपॉर्टेंट आती है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं स्टेट से, ठीक है। अब अफगानिस्तान जो है वो सिर्फ एक ही जगह के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो आता है हमारी लद्दाख, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया जो है उसके साथ शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है द इंडियन स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विद चाइना, ठीक है, बहुत बड़ी जबरदस्त खतरनाक जगह है, ठीक है। ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये बहुत ही खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और यूटी ऑफ लद्दाख के साथ भी करता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हुआ था ना पंगा, वो जो सियाचिन वगैरह वाला, ठीक है। तो ये जो भी ये लद्दाख के साथ भी करता है शेयर, और हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ ये बाउंड्रीज जो है अपनी शेयर करता है। उसके बाद आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है वो, म्यांमार जो है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ, ठीक है। उसके बाद कुछ जगहें हैं जो कि बांग्लादेश के साथ भी बाउंड्री शेयर करती हैं, उसमें आ जाता है वेस्ट बंगाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ठीक है। ये हमारी कंट्रीज के इंपॉर्टेंट, मतलब हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है स्टेट्स जो है वो बाउंड्रीज शेयर करती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट्स ले लो। ओके, बढ़ते हैं आगे। ओके, मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारी कंट्री को 2 इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि टाइम का भी ना थोड़ा ड्यूरेशन चेंज हो जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम द साउदर्न लैटिट्यूड टू द नॉर्दर्न लैटिट्यूड। जैसे ही हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, ड्यूरेशन है, वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, ये इंक्रीज करता जाएगा जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 45 मिनट्स बिटवीन शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट डे इन केरला एज कंपेरिजन टू द 5 आवर्स फाउंड इन द ले, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है जैसे ही हम नीचे लैटिट्यूड से ऊपर लैटिट्यूड्स तक बढ़ते जाते हैं। ये एग्जांपल की तरफ से मैंने बताया है, 45 मिनट्स और 5 आवर्स का डिफरेंस वगैरह जो है वो आ जाता है, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं लॉन्ग। अब देखो, ये मैंने आपको बताया कि मिर्जापुर जो है उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, ठीक है। अब ये बहुत सारी स्टेट्स जो है ना, ये भी एक टाइम हाफ्स को डिवाइड करता है, जैसे कि अलग अलग टाइम जोन्स आ जाते हैं हमारी कंट्री में। अब अगर मैं बात करता हूं ड्यू टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वॉच शोज द सेम टाइम। मैंने आपको बताया कि किसी भी कंट्री में
टाइम जो है ना, अगर मैं अपनी कंट्री की बात करता हूं तो हर जगह सेम टाइम नहीं हो सकता, तो पूरी कंट्री ने कोई टाइम तो फॉलो करना है, तो वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही आता है जो कि मिर्जापुर में है, ठीक है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्टर्न स्टेट आती है उसको कंपेयर करते हैं कच्छ के साथ, कच्छ कहां पे है, गुजरात में, उसके साथ करें ना कंपेयर, तो तब भी 2 घंटे का डिफरेंस आता है। तो फिर अब 2 घंटे गाड़ी देर से चलानी है जल्दी चलानी है वो सोच लो, तो इससे बेटर है एक टाइम निकालो जिसके हिसाब से हमारा पूरा देश चलेगा, ठीक है। अब बाउंड्रीज की मैंने आपको बात की, ठीक है, हमारा जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज आ जाती हैं वो 15,200 किलोमीटर के करीब करीब आ जाती हैं, ठीक है। लैंड फ्रंटियर जो है वो 6100 के, और गुजरात जो है उसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन एरिया आता है, गुजरात का जो कोस्टल एरिया है वो बहुत बड़ा आता है, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इन द कोस्ट ऑफ आइलैंड्स इज ग्रुप्ड एज 75160, ठीक है। अगर जो हमारे आइलैंड्स हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करते हैं, उनका भी तो रीजन आता है, कोस्टल रीजन आता है, तो वो कितना आ जाता है, 7.5 कुछ आ जाता है, ठीक है। ये वाला रीजन देखो, ठीक है, उसके बाद ये रीजन देखो, यहाँ पे खुद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कोस्टल रीजन यहाँ का आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो रीजन है वो उसमें कितना डिफरेंस आता है, वो मतलब कितना इसका एरिया आता है, 7516.6 किलोमीटर्स का, ठीक है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, ये सारे के सारे हमारे कंट्री में बहुत एक इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज आइलैंड्स के बारे में भी, ठीक है। मैंने भी आपको बताया पूरा कंट्री के बारे में, अब थोड़ा सा हम आइलैंड्स को भी देखते हैं। आइलैंड जो है ना, हमारे पास जो निकोबार आइलैंड है ना, वो बहुत मतलब एक बंटा बंटा आइलैंड है, बटा हुआ कि ये हिस्सा वो हिस्सा, इस तरीके से। सबसे पहले आता है नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्दर्न अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, सदर्न अंडमान, फिर उसके बाद लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये 6 आइलैंड्स जो हैं, 6-7 आइलैंड्स जो हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं 7 आइलैंड्स, ठीक है। अब पोर्ट ब्लेयर जो है वो कैपिटल है, जो कि किसकी, अंडमान और निकोबार की कैपिटल है, और कहां पे है, ये साउथ अंडमान में है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह, गर्मी बहुत होती है पर, ठीक है। उसके बाद बैरन आइलैंड जो है वो एक ऐसी आइलैंड है हमारे अंडमान और निकोबार में जो कि ओनली एक्टिव वॉल्केनो भी है हमारे कंट्री का, ठीक है। उसके बाद नरकोदम आइलैंड भी है, उसको भी किसी टाइम पे एक वॉल्केनिक आइलैंड माना जाता था। इन आइलैंड्स को एमरल्ड आइलैंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, एमरल्ड आइलैंड्स कहा जाता है इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी लक्षद्वीप की। किसकी बात करनी है, लक्षद्वीप की। ये मैंने आपको बताया निकोबार के बारे में, अंडमान और निकोबार के बारे में। अब हम देखते हैं किसके बारे में, लक्षद्वीप, ठीक है। कावरती आइलैंड जो है ये इसका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन माना जाता है, ठीक है। जैसे हमारे लिए दिल्ली है, इनके लिए कावरती है, ठीक है। अगाती जो है आइलैंड ग्रुप इनका, वहां पे इनका मतलब ये जो एयरपोर्ट जो है अगाती में ही सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद पिती आइलैंड जो है वहां पे ह्यूमन बींग्स है ही नहीं, वहां पे सिर्फ बर्ड सेंचुरीज हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं, ठीक है। ये समझ आया कि जो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है उसके बहुत ज्यादा उसमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, सदर्न अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर निकोबार में कार निकोबार, ठीक है, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी कैपिटल मानी जाती है, और बैरन आइलैंड्स यहाँ पे हैं जो कि एक्टिव वॉल्केनोज भी हैं, इनको एमरल्ड आइलैंड्स भी कहा जाता था, ठीक है। कावरती आइलैंड जो है वो हेडक्वार्टर्स है किसका, लक्षद्वीप का। अगाती जो है वहां पे क्या है, इनका एयरपोर्ट सिचुएटेड है, और पिती आइलैंड जो है वहां पे लोग ही नहीं है, वहां पे सिर्फ एक बहुत खूबसूरत सी बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स ले लो इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाया हूं यार, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, ओके। अब ना एक हमने ओवरव्यू करना है कंट्री का, ठीक है। ये ओवरव्यू जो है ना इसको बिल्कुल हूबहू याद करने की कोशिश करनी है, समझाता हूं लेकिन इसको याद करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी कंट्री का जो नाम है वो है, ये क्विक रिकॉल है एक किस्म का, जल्दी जल्दी रिकॉल करते जाना है। इंडिया जो है उसको बाकी नाम क्या है कंट्री का, इंडिया और भारत। इसके पुराने नाम क्या आते थे, आर्यवर्त, जाम्बूद्वीप, भारतवर्ष या हिंदुस्तान, ठीक है, ये आ जाते थे। उसके बाद हमारी जो कैपिटल है वो कहां पे आती है, न्यू दिल्ली में। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है, ठीक है। लैटिट्यूडनल वाइज नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूडनल वाइज बात करते हैं तो ईस्टर्न साइड में, ठीक है। लैटिट्यूडनल क्या आता है, 8 डिग्री 4 to 37 डिग्री 6 नॉर्दर्न लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूडनल बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 ईस्टर्न लैटिट्यूड, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम जो है वो मिर्जापुर में आता है, ये 5 hours and 30 minutes अहेड है ग्रीनविच से, ठीक है।
ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की बात करते हैं तो कितना लेंथ वगैरह बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। 3214 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ टू साउथ आता है, और वेस्ट टू ईस्ट की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर तक आपका आ जाता है, ठीक है। एक क्विक रिकैप है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट्स ले लो, इसको पहले खुद एक बार रिकॉल करने की भी कोशिश करनी है अच्छे से, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो 15,106 किलोमीटर, फिर उसके बाद वाटर बाउंड्रीज की बात करें 7516 के करीब करीब आ जाते हैं, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर बाउंड्रीज, ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा, आपने सिर्फ इसको भी देखना है कि कितना आ जाता है। 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है। इकोनॉमिक जोन जहां से हम रिसोर्सेज को ले सकते हैं वो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस जोन जो है उसमें भी 24 नॉटिकल माइल्स आते हैं कोस्टल लाइन से। क्लाइमेट जो है हमारा मॉनसूनल क्लाइमेट है, ठीक है, सबको पता है बरसातों की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। एरिया जो है वो कितना आ जाता है हमारा 3287263 किलोमीटर्स, ठीक है। वर्ल्ड की अगर एरिया की बात करें तो 2.42% हम आते हैं, हमारा जो एरिया वाइज पोजीशन है वो 7th आती है। पॉपुलेशन वाइज जो है हम 2nd नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आती है हमारी लिटरेसी वगैरह, ठीक है, ये थोड़ा स्टैटिक है। हाँ, लिटरेसी वगैरह जो आ जाती है ये थोड़ा स्टैटिक है, इसको थोड़ा एक बार देख लो, ठीक है। टोटल लिटरेसी 77.7%, मेल लिटरेसी जितने लड़के पढ़े लिखे हैं 84.7, फीमेल लिटरेसी 70.3, लेकिन यार टॉप तो लड़कियां ही करती हैं, ठीक है, इतने 3 परसेंटेजेस लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। फीमेल लिटरेसी जो है वो 70.3%, नंबर ऑफ स्टेट्स 28, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज 8, जियोमेट्रिकल शेप क्वाड्रिलेटरल आ जाता है नॉर्थ, ऐसे इस तरीके से आ जाता है ना, इसको ज्वाइन करो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ माउंटेन रेंज, कितना माउंटेनियस रीजन आ जाता है 10.7%, हिल रीजन आता है 18.6%, प्लेट्यू क्या रीजन जो है वो 27.7% आ जाता है। एक्सटेंशन ऑफ फील्ड्स, नॉर्दर्न प्लेन्स फील्ड्स की बात करें तो वो 43% का एरिया आ जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बारी। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया 8 स्टेट से पास करता है। स्टेट्स एंड यूटीज शेयरिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज, 18 स्टेट्स जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। नेशनल एनिमल जो है टाइगर, नेशनल हेरिटेज एनिमल जो है वो एलिफेंट है, नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल ट्री बैनियन, उसके बाद नेशनल फ्लावर लोटस। ये थोड़ा बेसिक है, मैं बोल रहा हूं रिकॉल करते चलो, ठीक है, भूलना नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। नेशनल एम्बलम, ठीक है, कौन सा आता है, लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका, नेशनल एंथम जनगण मन, और नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल कंटेंट में नहीं है लेकिन स्टैटिक का आता है, ठीक है। एक बार हिंदुस्तान का ओवरव्यू देख लो, उसके बाद हम जो है अपने मेन टॉपिक्स के ऊपर बढ़ेंगे और आपको वो रिकॉल करवाते जाएंगे। सारा का सारा इतना डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि यार जितने भी पॉइंट्स है ना सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो रहने वाले लेक्चर्स आपके, और सारा का सारा आपका क्लियर अप कवर अप होता जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, नेशनल स्क्रिप्ट देवनागरी, नेशनल कोड सत्यमेव जयते, नेशनल फ्लैग ट्राई कलर, नेशनल रिवर द गंगा, इक्वेटिक एनिमल, नेशनल इक्वेटिक एनिमल वो आता है हमारा डॉल्फिन। अब सदर्न पॉइंट्स, वेस्टर्न नॉर्दर्न पॉइंट्स, वेस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट्स कौन से आते हैं, ठीक है। सदर्न पॉइंट की बात करें तो वो आ जाता है ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है, वहां पे ये हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं हम लोग नॉर्दर्न पॉइंट की बात करते हैं हमारा, ठीक है, तो वो आ जाता है इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न पॉइंट की बात करते हैं तो वो आ जाता है गोरमोटा, ठीक है, या फिर गोरमोती। फिर उसके बाद ईस्टर्न पॉइंट की बात करते हैं तो वो आ जाता है हमारा किबितू। किबितू कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। सबसे पहले ऊपर की नॉर्दर्न की बात करें तो लद्दाख में, उसके बाद सदर्न की बात करें तो कहाँ पे आ जाता है, निकोबार आइलैंड में। उसके बाद वेस्टर्न पॉइंट की बात करते हैं तो गुजरात में, और ईस्टर्न की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फ्रेंड्स, यहां तक मैंने आपको पूरा एक इंडियन ज्योग्राफी का ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है, पूरा का पूरा एक स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जिसको अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना ताकि हमें भी बहुत अच्छी मोटिवेशन मिले और हम ज्यादा एक नॉलेजेबल लेक्चर्स जो हैं आपके लिए लेके आए, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल एक ओवरव्यू दिया था, इसके बाद जितने लेक्चर्स आएंगे वो बहुत ज्यादा डीप और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स रहने वाले हैं इसी की तरह, ठीक है, जिसमें आपका ना कहते हैं दिन ब दिन लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।